तो चलिए आज देखेंगे क्या है कि डेस्कटॉप में एक टूल बहुत यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डिबग कार्ड। अब डिबग कार्ड से क्या होता है, डेस्कटॉप का जो रिपेयरिंग होता है, डेस्कटॉप में अगर नो डिस्प्ले है, रिस्टार्ट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डेड छोड़ के, डेड अगर कंप्यूटर है तो उसमें डिबग कार्ड काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, ये कार्ड कुछ कोड को जनरेट करता है, इसमें कुछ कोडिंग का फॉर्मूला रहता है। आप जब भी मार्केट से डिबग कार्ड खरीदोगे तो वो 300 ₹350 लेता है, ज्यादा से ज्यादा 250 से 350 के अंदर, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो उसके साथ एक बुक भी आता है कोडिंग का, जिसमें कोडिंग का सारा चीज लिखा हुआ है कि कौन सा कोड में क्या होगा, किस कोड का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह सारा चीज लिखा रहता है। तो इतना सारा कोड, लगभग वो बुक इतना मोटा होता है कि उतना सारा कोड आप अगर देख के करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा लिटरली। तो देखिए, आप लोग जिस तरह से सीख रहे हो, आपको डिबग कार्ड का इतना भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला है, बस सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ेगा, एक क्विक सपोर्ट चाहिए। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कुछ कुछ सबसे पहले देख लेते कैसा दिखता है। इस तरह से दिखता है, आप लोग देखे होंगे शायद। यस सर। ठीक है, इसका थोड़ा वेरिएशन भी आता है, इसमें डिजिट कोड अलग भी टाइप का रहता है। इसमें सबसे पहला चीज देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है यहाँ पे लाइट है, कितना तो लाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लाइट का मतलब कुछ होता है। और जब हम इसको, ये कार्ड हमारा पीसीआई स्लॉट में लगता है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड हमारा पीसीआई स्लॉट में लगता है। पीसीआई स्लॉट में लगने के बाद उस डेस्कटॉप के बोर्ड का जो भी कंडीशन होता है, ये क्या करता है ना, एग्जीक्यूशन को पकड़ता है, अंदर में क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा सिग्नल एग्जीक्यूट किया, कौन सा कैसे कैसे, ये पकड़ लेता है। ये पकड़ के उस हिसाब से कोड जनरेट करता है, एक कोडिंग जनरेट करता है। कुछ लाइट भी यहाँ पे इंडिकेशन देता है, लाइट का इंडिकेशन। अब ये लाइट का इंडिकेशन और ये कोडिंग देख के आपको पता चल जाता है कि आपका डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है भी कि नहीं, या फिर प्रॉब्लम है तो किस लेवल पे है। हमेशा नहीं, क्योंकि मैंने बोला वो बुक इतना मोटा होता है, उसमें इतना डिटेल में और इतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा रहता है बुक में कि इस कोड का मतलब ये है, वो पूरा टेक्निकल वर्ड में रहता है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम आज कुछ स्पेसिफिक कोड और ये कलर्स के बारे में जानेंगे। आज के बाद आपके हाथ में कभी भी अगर डिबग कार्ड आया, कोई भी डेस्कटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम आया, नो डिस्प्ले, रीस्टार्ट, हैंग, कुछ भी, डेड छोड़ के, तो आपको एक बेसिक आइडिया आपके हाथ में है तो आप उसको यूज कर सकते हो, अगर याद होगा पॉइंट सब। तो कॉमन चीजें, जो कॉमन कोडिंग सब आता है प्रॉब्लम, वो सब हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या कोड आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे 4 डिजिट का कोड यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे 4, आइदर इसमें डिजिट आ सकता है, नहीं तो इसमें लेटर भी आ सकता है। ठीक है ना, ये 4 ये में आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कितना था, यहाँ पे रेड कितना कलर था, 5 था ना, 5। यस सर। और ये 3 है। तो ये 3 5 जो है, रेड कलर का जो 5 एलईडी है और ग्रीन कलर का जो 3 एलईडी है, ये क्या क्या चीज इंडिकेट करता है, वो चीज हम जरा देखें। बहुत आसान है वैसे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, बस पता होना चाहिए। तो देखो, अलग अलग कलर का
या फिर अलग अलग एलईडी अलग अलग वोल्टेजेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला वाला जो रेड एलईडी है वो -12 वोल्ट को इंडिकेट करता है, जो ब्लू कलर वायर से आता है एसएमपीएस का। और यस इसके लिए आपको एसएमपीएस का थोड़ा पता होना चाहिए, एसएमपीएस का भी मैंने बताया था। और दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला हमारा +12 को इंडिकेट करता है। मतलब पहला दो अगर जल रहा है, पहला दो अगर जल रहा है तो हमको पता चल जाए कि ये दोनों वोल्टेज ओके है। तीसरा वाला क्या इंडिकेट करता है, 3.3 वोल्ट। चौथा वाला क्या इंडिकेट करता है, 5 वोल्ट। यही 4 मेन वोल्टेज होता है ना जो एसएमपीएस से निकलता है। और कुछ है क्या वोल्टेज? नो सर। बाकी जो हमारा वीएसबी वोल्टेज है, जिसको स्टैंड बाई वोल्टेज बोलते हैं, स्टैंड बाई वोल्टेज है, हमारा पावर ऑन वोल्टेज है और पावर गुड वोल्टेज है, वो सब तो अलग है। ये ऑन होने के बाद यही 4 मेन वोल्टेजेस हमारा निकलता है। अगर ये 4 एलईडी को देख के आप पता कर सकते हो कि ये 4 वोल्टेज जनरेट हो भी रहा है कि नहीं। कितना आसान है। नेक्स्ट, अब देखिए, और एक आपको पढ़ाया था मैंने लैपटॉप के टाइम में, एक तो वोल्टेज होता है, 3 चीज चाहिए होता है किसी भी चीज को फुल्ली फंक्शन होने के लिए, स्पेशली कंट्रोलर हमारा। एक यस सर। वोल्टेज होता है और क्लॉक सर, एक क्लॉक क्लॉक का रीसेट। रिसेट। तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल भी इंडिकेट करेगा हमारा 5वां नंबर रेड कलर का लाइट। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पे लास्ट तो आप समझ पाओगे। यहाँ पे आपको फ्रेम क्या है और रेडी क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो पहले देख लेते हैं। रिसेट, रिसेट सिग्नल यहाँ पे इंडिकेशन करता है। अब रिसेट सिग्नल के बारे में आप लोगों को समझाया था यार, रिसेट सिग्नल एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है वो। अच्छा मुझे पहले बताओ, रिसेट सिग्नल जो है वो एक्टिव हाई सिग्नल है कि एक्टिव लो सिग्नल? भूल गए हो? एक्टिव हाई क्या होता है, एक्टिव लो क्या होता है? सर जो वोल्टेज है सर ड्रॉप होके फिर से आएगा सर, वो है सर लो वोल्टेज, एक्टिव लो वोल्टेज सर जोड़ा। नहीं नहीं, एक्टिव लो का मतलब क्या है? आएगा तो वो तो आएगा, नहीं वो तो खराब भी हो सकता है। मतलब क्या है मुझे बताओ। लगता है तुम। अरे नाम से पता चलता है। लो में जो एक्टिव है, लो होने से जहां पे एक्टिव होता है वो एक्टिव लो है, जहां पे हाई होने से एक्टिव होता है वो एक्टिव हाई है। इतना याद रख सकते हो ना। जो जगह पे सिग्नल या फिर वोल्टेज के रूप में हो, चाहे जो भी हो, जब लो होता है, मतलब 0 पे जब आता है तब जो एक्टिव होता है उसको लो एक्टिव बोलते हैं। जो जिसपे कुछ सिग्नल आने से, मतलब हाई या फिर वोल्टेज, मतलब जैसे सोचो कि कोई पिन पे 5 वोल्ट आने से वो काम करता है तो वो एक्टिव हाई हुआ ना। और कहीं पे अगर 0 वोल्ट, 5 वोल्ट में काम नहीं करेगा, 0 वोल्ट पे काम करेगा, वो एक्टिव लो हुआ। लो में जो एक्टिव होता है उसको लो बोलते हैं, हाई में जो एक्टिव होता है उसका हाई बोलते हैं। समझ में आया? ये एक एकदम इजी वाला बात बोल दिया, इतना याद रखना तो समझ में आ जाएगा। और ये हमारा रिसेट हमारा एक्टिव हाई होता है कि लो होता है? ये हमारा एक्टिव लो सिग्नल होता है। ठीक है, ये एक्टिव होने के लिए एक ड्रॉप उसको चाहिए। रिसेट मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में हम लोग जो रिसेट बटन प्रेस करते हैं उसमें क्या होता है? सर वो एक्टिव लो के रीसेट होते हैं। नहीं नहीं, अब मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। तुम लोग डेस्कटॉप में रिसेट बटन कब यूज करते हो? जब हैंग हो जाता है ना, जब सारा हैंग हो जाता है कंप्यूटर हैंग हो जाता है, रिसेट बटन प्रेस करने से क्या होता है, रिस्टार्ट होता है ना, और तो कुछ तो नहीं जी होता है। सर। तो जो रिस्टार्ट हो रहा है मतलब एक बार ऑफ होकर ऑन होता है ना।
जी तो सर। रिसेट का रिसेट काम कब किया, जब ऑन था कि जब ऑफ हुआ? सर जब ये ऑन था। अरे नहीं नहीं, बात का मतलब सर नहीं समझ। ऑफ था। हाँ, रिसेट रिसेट जो मैंने बटन प्रेस किया, क्या ऑन रखने के लिए कि ऑफ होके ऑन होने के लिए? सर ऑफ होके ऑन। तो उसका काम कहाँ पे हो रहा है? ऑफ होने के लिए काम हो रहा है ना। ये जी सर। सर। तो मतलब वो एक्टिव लो हो गया ना। ये सर एटीट्यूड लो। और मैं अगर इसी इसी लैंग्वेज में अगर और एक बात ऐसे जनरली आपको समझने के लिए पूछूं, पावर ऑन जो है वो क्या होता है? एक्टिव हाई होता है कि लो होता है? सर लो होता है। कैसे? सर जब भी हम पावर बटन प्रेस करते हैं सर, सर वो 0 वोल्ट होके सर फिर से 19 होता है। हाँ, आप अगर सिग्नल वाइज देखोगे तो आप बता सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन उसका काम वाइज, उसका अगर वर्क वाइज बोलेंगे, देखो रिसेट को मैंने बोला एक्टिव लो, मतलब रिसेट हम करते ही है ऑफ करके ऑन करने के लिए, तो उसका वर्किंग है ऑफ करना, ठीक है ना। और पावर ऑन क्या करते हैं, उसको ऑन करने के लिए ना, ऑफ करके ऑन करने के लिए तो नहीं। तो वर्किंग वाइज अगर देखोगे, वर्किंग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। वर्किंग वाइज हम अगर देखेंगे, सिग्नल वाइज नहीं, कैसे अंदर काम कर रहा है उसका बात नहीं कर रहे हैं, वर्किंग वाइज देखेंगे तो रिसेट क्या होता है, ऑफ होके ऑन होना, मतलब उसके लिए ऑफ होना जरूरी है रिसेट के लिए। लेकिन पावर ऑन ऑफ होना जरूरी है क्या? वो तो ऑफ नो ही सर। रहता है। हम वो सर हम एक्टिव उसको, है ही। हाँ, वर्किंग वाइज हम उसको ऑफ से ऑन मोड में लाते हैं, और रिसेट को क्या करता है, ऑन से ऑफ में फिर ऑन करते हैं। आप समझ में आया यस बात सर। ना? ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाकी दो। तो ये पांच आपको पता चल गया, सारे वोल्टेजेस। क्लॉक सिग्नल के बारे में मैंने बताया था, क्लॉक क्या होता है। रिसेट के बारे में भी मैंने बताया, सिग्नल में रिसेट सिग्नल क्या होता है। ठीक है, याद है कि भूल गए सब? याद है। पीएलटी रिसेट किसको चाहिए होता है लैपटॉप में? सर नेटवर्क वाईफाई। हम्म। और मेन मेन किसको चाहिए होता है? नेटवर्क वाईफाई और एमसीएच। अगर पीसीएच बोर्ड होगा तो? पीसीएच को भी। नहीं, पीसीएच को कैसे? पीसीएच का आर पीसीएच एस का एम पीसीएस को आरएसएम आर एस है। एम। हाँ, तो पीएलटी किसको? पीएलटी एमसीएच को। पीसीएच बोर्ड में किसको जाएगा? नहीं जाएगा पीसीएच बोर्ड में, एमसीएस तो है ही नहीं ना पीसीएच बोर्ड में। सर पीसीएस में यस बोर्ड सर। में सर हो जाएगा सर, ऑडियो को जाएगा। नेटवर्क वाईफाई। खाली नेटवर्क और नेटवर्क वाईफाई, वाईफाई और किसी ऑडियो को को नहीं? किससे जाएगा? सर ऑडियो को। ऑडियो का तो इसलिए ऑडियो रिसेट तो एक जाएगा। बात बताओ, पीसीएच बोर्ड में सीपीयू को कौन सा सिग्नल जाता है, कौन सा रिसेट जाता है? सर पीएलडी। और सीपीयू बिना बोले इधर उधर का बोल रहे हो। मेन तो प्रोसेसर है ना। यस सर। हाँ, नेटवर्क और वाईफाई भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन नेटवर्क और वाईफाई के बिना भी लैपटॉप चल सकता है, लेकिन प्रोसेसर को अगर नहीं गया तो काम करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं सर। तो चलो, इतना आप लोगों को मतलब दो चीज खाली समझ में नहीं आ रहा हो, एक फ्रेम क्या है और एक रेडी क्या है, राइट। तो इसके बारे में भी देखेंगे, एक एक के बारे में देखते हैं क्या है, इसका क्या मतलब है। देखो, फ्रेम मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन कोड इंडिकेशन, मतलब फ्रेम क्या बता है, फ्रेम बताता है कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, ये हम देखेंगे डिटेल में। और रेडी मतलब ये प्रोसेसर अगर कम्युनिकेट करना शुरू कर दे तो रेडी, बट रेडी लाइट हमारा इंडिकेट होना शुरू हो जाता है। हम लोग इसके डेप्थ में थोड़ा जाते हैं कि इसका क्या क्या मतलब है। देखो, सबसे पहला, अगर आपके
कंप्यूटर में आप जब PCI स्लॉट में डिबग कार्ड लगाया, अपने कंप्यूटर को ऑन किया, मतलब मदरबोर्ड को ऑन किया, तो अगर C0 से C9 तक कुछ भी कोड आ रहा है, सोचो कि C0 कोड आया, कोडिंग आया C0, हम लोग लाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। C0 कोड आया, C1 आया, C2 आया, C3 आया, 9 तक कुछ भी आया, तो आपको ध्यान कहाँ जाना चाहिए? रैम सेक्शन या फिर बायोस में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। और D0 से D9 तक भी कुछ अगर कोड आया तो भी ये रैम सेक्शन या फिर बायोस का ही इशू इंडिकेट करता है। देखो ऐसा नहीं है कि एक एक कोड एक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा, ऐसा नहीं है। वो एक, देखो क्या करता है डिबग कार्ड, क्या करता है, कहाँ तक जा रहा है वोल्टेज, कहाँ तक सिग्नल जा पा रहा है, कौन सा जगह से अटक रहा है, उसका इंडिकेशन हमको देता है, वो एग्जैक्ट चीज नहीं बताता है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आप लोग अगर अब तक समझ रहे थे कि डिबग कार्ड लगाया और कोडिंग आया और मैं समझ गया कि ये खराब है, ऐसा नहीं होता है। वो एक अंदाजा दे देता है कि यहाँ तक आ रहा है सिग्नल, इसके बाद कहीं पे प्रॉब्लम है, तो आप वहां से आप ट्रबल शूट करना शुरू करो, आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही E0 से E9 तक अगर कोई प्रॉब्लम आया, माने कोडिंग आया, तो सोचो कि आपने डिबग कार्ड लगाया, ऑन किया, E9 आ रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए आइदर बायोस में प्रॉब्लम है। सीमॉस क्लियर जंपर भी हम लोग कभी कवर करते हैं ना, सीमॉस को क्लियर नहीं करते जंपर से, यस सर। और रैम सेक्शन। अब देखो ये तीनों जो है CDE में दो कॉमन है, बायोस और रैम। मतलब अब से C हो, D हो या फिर E हो, 0 से 9 अगर आया तो आप लोगों का दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो इधर रैम सेक्शन में प्रॉब्लम है, नहीं तो बायोस सेक्शन में प्रॉब्लम है। और अगर E से रिलेटेड है तो सीमोस का क्लियर जंपर भी देख लेना है, जंपर सेक्शन। जंपर तो पता है क्या होता है? नहीं पता होता तो हम देख लेंगे, और एक बार देख लेंगे जंपर क्या होता है डेस्कटॉप में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कुछ में नहीं आ रहा है, है सर। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड अगर सोच रहे हो इसको, कुछ नहीं है, खाली कोड देखना है और उसका मतलब को समझना है, खाली कोड को देख के उसका मतलब को समझने का कोशिश करना है, बस, और कुछ नहीं। तो कोडिंग का यहाँ पे मैंने रेंज दे दिया है, और यही कॉमनली इतना आता है। और बाकी अगर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो बुक तो पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको देख के समझना इतना आसान नहीं है। अब देखो अगर कोई खाली डिजिट आ रहा है 25, 35 या फिर 38, ये तीनों में से कुछ अगर डिजिट आया तो क्या प्रॉब्लम इंडिकेट करता है? दीज नंबर इज कमिंग एंड हार्ड डिस्क डिटेक्ट एंड नमलॉक ऑल्सो ग्लो। अगर ये तीन नंबर आया, दीज नंबर आर कमिंग एंड हार्ड डिस्क डिटेक्ट, मतलब हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट कर रहा है और ये नंबर भी आ रहा है, उसके साथ नमलॉक भी ग्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। नमलॉक कहाँ से आता है? कीबोर्ड में। कीबोर्ड से। हाँ, और हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा? सर ब्लू स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन यहाँ पे प्रॉब्लम ही तो है, यहाँ पे डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, ये नो डिस्प्ले इशू है। लाइट जलता है ना हार्ड डिस्क का एक, यस सर। हार्ड यस डिस्क का सर, एक एलईडी होता है ना, एलईडी देखने से पता चल जाएगा हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है। यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा कंडीशन, ये तीन कंडीशन एक साथ आपको मिलता है, हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट कर रहा है, नमलॉक का लाइट भी जल रहा है, और ये कोडिंग में से कुछ आ रहा है, तो आपको क्या समझना है? एच सिंक, वी सिंक, या फिर RGB सिग्नल और VGA कनेक्टर प्रॉब्लम। अब ये एच सिंक क्या है, वी सिंक क्या है, RGB सिग्नल क्या है, ये हम लोग कनेक्टर में बताने वाला था आज। कनेक्टर जब पढ़ेंगे, VGA कनेक्टर जब पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज क्लियर हो जाएगा क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दूं, RGB सिग्नल होता है ये RGB, रेड ग्रीन ब्लू, यही तीन कलर जो से जनरेट बीजे होता है। में, सर बीजे में जो यूज है, बीजे के बोल हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, यही तीन कलर से ही सारा कलर जनरेट होता है।
और H sync V sync होता है हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन, वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन। इसी से हमारा जो तो आप जो डिस्प्ले देख रहे हो उसका जो एक्सिस आता है इसी दो से आता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। तो मतलब समझ में आता है? तो हॉरिजॉन्टल मतलब यस यस सर। सर। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा हुआ साइड बाई लाइन, और वर्टिकल मतलब हुआ सीधा लाइन ऊपर से नीचे। लेफ्ट से राइट हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल, टॉप से बॉटम हमारा हुआ वर्टिकल, राइट? यस सर। ये सब सिग्नल में अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसा कोडिंग आएगा, या फिर वीजीए कनेक्टर भी प्रॉब्लम होता है। तो मान लो कोई कंप्यूटर में नो डिस्प्ले आ रहा है, ये अगर कोड दिख गया, उसके साथ अगर देख रहे हो कि नमलॉक भी चल रहा है, हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट कर रहा है, तो मतलब समझ जाना ये मतलब बेसिकली वीजीए कनेक्टर में प्रॉब्लम है। और वीजीए कनेक्टर का हिस्सा ही है आरजीबी सिग्नल, वी सिंक, एच सिंक, ये सब। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग थियोरेटिकल क्लियर हो जाओ, ठीक है? आगे बढ़े कि कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है नो कोई भी सर। पूछ लो, क्योंकि ये सिर्फ थियोरेटिकली इसको समझना और इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना दोनों अलग अलग है। तो अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। देखो, अभी सिर्फ दिमाग में डालने का कोशिश करो, क्योंकि वो करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अब नहीं मिलने वाला है, उसका एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो अभी बस हाँ, इतना बातें तो समझ में आ गया, बस इतना है तो क्लियर है। अब तक के लिए इतना ही काफी। देखो, अब एक चीज क्या है, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। इफ द डिजिट कोड स्टार्ट्स मूविंग, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना है। डिजिट कोड जैसे हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को, मदरबोर्ड को जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो डिजिट के लिए जो चार डिजिट के लिए जो जगह नहीं था, यस सर। वो क्या होता है ना, कंटिन्यूसली मूव करता है, माने चेंज होता रहता है, कहीं पे रुकता नहीं है, कहीं पे वो रुकता नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है? तो मतलब डिजिट चेंज होता रहता है, चेंज होता रहेगा। कहीं पे अगर अटक गया, जैसे मैंने डेस्कटॉप मदरबोर्ड ऑन किया और वो डिजिट झट से अटका कोई एक कोडिंग में, तो हमको समझ में आ गया कहीं पे रुक गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। अगर एग्जीक्यूट अगर ठीक से हो रहा है, मतलब वो क्या होगा, वो मूव होता रहेगा, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, मूव हो रहा है। मतलब आप चल रहे हो जब तक, तब तक ठीक है, जैसे रुक गए मतलब आपको कुछ दिक्कत हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो वैसा ही है, मूविंग जहां पे रुका, वहां पे कौन सा कोड जनरेट हुआ वो हमको देखना होता है। अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है अगर कोड, तो आपको कुछ कोड दिखेगा क्या, जो भी कोड मैंने बताया पीछे, ये जो C0 बोला कि C9 बोला, डी का नो सर, बोला, नहीं E का बोला, दिखेगा। तो रुकेगा तब ना दिखेगा। तो रुका मतलब प्रॉब्लम, और कहाँ पे रुका, तो ऐसा नहीं कि रुका मतलब ही प्रॉब्लम है। एक जगह पे आकर रुका तो कौन सा ठीक है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट कोड स्टार्ट मूविंग, वो मूव कर रहा है बट डिस्प्ले इज मिसिंग। डिस्प्ले कोड नहीं मूव आ रहा कर है। रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, एंड नमलॉक लाइट इज नॉट ऑन, नमलॉक लाइट भी नहीं जल रहा है, ठीक ना? यस देन द सर। कोड विल स्टक इन बिटवीन, ठीक है ना? मतलब क्या है, देखो सबसे पहला चीज है, अगर ये कोड मूविंग करना स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, डिस्प्ले लेकिन आ नहीं रहा है, कोड मूव कर रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और नमलॉक लाइट भी नहीं चल रहा है। हम लोग डिस्प्ले में हमेशा देखते हैं ना नमलॉक लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, पता है कि नहीं? आप लोग किए हो कभी? यस सर, यस सर।